जनमत का अपहरण कर करके यह सरकार बिहार में बनी है, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की। ये जो राक्षस राज जो बिहार में चला रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार हमारे चलते जिंदा थे। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी की राजद में जो फर्क है, मैंने कहा कि राजनीति एक साधन है। एक राज्य के भीतर भाजपा 19 लाख का कमिटमेंट करती है और जो कमिटमेंट करने वाले नेता नरेंद्र मोदी खुद 10 लाख की बात करते हैं, वो भी देश स्तर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। बिहार की राजनीति में दो बड़ी पार्टियां हैं, राजद और जदयू। जदयू और भाजपा की जो कोई गठबंधन है तो वहां सरकार में दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दो मजबूत पार्टियां हैं। उसमें से एक मजबूत पार्टी के प्रतिनिधि कहिए, विधायक हैं रामगढ़ विधानसभा से हमारे साथ। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजद में क्या रणनीति चल रही है, सरकार को लेकर के क्या चल रही है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है बिहार की। तो ये रस्साकस्सी चल रही है, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या नीतियां हैं, राजद में क्या बदलाव आए हैं, बिहार में क्या बदलाव आए हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हम सुधाकर जी से बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है महाखबर में। नमस्कार सभी को। आप ये बताएं कि जिस तरीके से अभी लग रहा है, क्या सरकार गिरेगी, सरकार बनेगी, राजद की क्या मनोदशा है, इस पे पहले बात करते हैं। बिहार में जनमत का अपहरण कर करके यह सरकार बिहार में बनी है, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की। और शुरू से यह लंगड़ी सरकार है, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार नहीं। मैंने कहा ही कि जनमत का अपहरण करके ये सरकार बनी थी, तो ये सरकार चल नहीं रही है। ये इसको कहते हैं लड़खड़ाई हुई सरकार है और बिहार के भविष्य के लिए यह नुकसानदायक है। जितना जल्दी हो सके यह सरकार चली जाए, नीतीश कुमार की सरकार चली जाए, वो बिहार के भले के लिए है। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है। रह गया पार्टी के आधार पर, राष्ट्रीय जनता दल संगठन और संघर्ष के जरिए ही सत्ता में आना चाहती है। कोई जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं रखती, कोई तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखती राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग मानते हैं कि हमको जनता ने जो अवसर दिया है, ठीक है कि हमको सत्ता के लिए वोट दी थी, हमारा सत्ता में नहीं है, लेकिन हम कोई जोड़ तोड़ में हमारी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग लगातार मुद्दों के आधार पे जनसंघर्ष के माध्यम से ही हम सत्ता में वापसी चाहते हैं। आप सत्ता में वापसी चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव भी हम लोग देख रहे थे। तो बिहार चुनाव में आपने कहा कि हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, तो जो सत्ताधारी पार्टियां थी उन्होंने कहा कि अगर राजद फिर से आती है तो फिर से जंगल राज हो जाएगा, फिर से पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, बिहार उस तरफ लौट जाएगा जिस करीने से नीतीश जी ने उस बिहार को सजाया है। तो आपको क्या लगता है, क्या फिर से ऐसा हो जाएगा अगर राजद आती है? क्योंकि जो बड़ी पार्टियां इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रही हैं, बड़ी पार्टियां जो इस तरीके का कहती हैं, क्या लगता है सच में जंगल राज आ जाएगा बिहार में? देखिए, यह एनडीए का जो प्रोपेगेंडा तंत्र है, अफवाह तंत्र, जिसके जरिए जो हमारे राज्य को जो परिभाषित किया उन लोगों ने, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। पिछले 17 सालों में एक नई पीढ़ी आ गई। नई पीढ़ी नहीं जानती बिहार का वो 17-15 साल का जो शासन काल हमारा था, और हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा भी था कि यह सामाजिक परिवर्तन का हमारा काल था, और हम जो नई जो पीढ़ी की जो सरकार देंगे वो आर्थिक परिवर्तन का, हम आर्थिक न्याय का हम सरकार देंगे। और कोई भी राजनीति का लक्ष्य ही होता है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर राजनीति और सरकार का कोई महत्व नहीं है। सत्ता चलाने के लिए राजनीति नहीं होती, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए राजनीति होती है। तो वो दौर जिसको लोग जो एक विभत्स नाम दिया, जो सामाजिक परिवर्तन का दौर, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की स्थापित हम लोगों ने बिहार में राजनीति किया, जिससे कुछ लोग असंतुष्ट थे, और वो असंतुष्ट जो वाचाल वर्ग के लोग थे जिन्होंने हमको अपमानित किया, वह आज एनडीए के नेतृत्व में है। आज देख लीजिए, ये राक्षस राज है बिहार का। आप उठाकर देख लीजिए, मुजफ्फरपुर बालिका कांड, दर्जनों कांड, महिलाओं के स्वाभिमान के साथ सौदा इस बिहार के भीतर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। आप देख लीजिए सृजन कांड, 3000 करोड़ रुपये ट्रेजरी से लूट लिए गए। ये जो राक्षस राज जो बिहार में चला रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में,
और ये राक्षसी जो ताकतें हैं जो बिहार को हाईजैक किए हुए हैं, इससे मुक्ति बिहार चाहता है और उसका जो चुनाव भी था उसकी वो परिणति थी। लेकिन अपनी राक्षसी ताकतों की बदौलत जो केंद्र में और राज्य के भीतर ही हुए हैं, जो हमको सत्ता से वंचित करने का काम किया। लेकिन एक छोटा सा आप 2 साल, पौने 2 साल बिहार में रहा, आज पूरा देख लीजिए। नीतीश कुमार उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में हारे बोचहा में। हमारे जो एमएलसी की जो चुनाव हुए उसमें भी हम राष्ट्रीय जनता दल के रूप में हम आगे बढ़े हैं। तो ये लगातार हम बड़ी ताकत के रूप में बिहार में हम लोग उभर रहे हैं। और जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार के चलते राष्ट्रीय जनता दल था, तो हम लोग ने साबित कर दिया था, सबसे बड़े दल के रूप में हम उभरे। नीतीश कुमार हमारे चलते जिंदा थे और यही हमने नीतीश कुमार को छोड़ा, आज वो कहाँ हैं? पूरा बिहार तीसरे दर्जे की पार्टी और तीसरे दर्जे के वो नेता जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी रोज़ अभद्र व्यवहार करती है, लेकिन वह सत्ता के मुंह में ऐसे अंधे पड़े हुए हैं कि अपने स्वाभिमान को बेच करके वो भाजपा के साथ आज हैं। एक सवाल ये कि जब लालू प्रसाद के हाथ में कमान हुआ करती थी राजद की, तो लालू प्रसाद कहते थे कि मैं बैलेट से जिन निकालता हूं और ये जादू तमाम बिहार ने देखा भी। तेजस्वी के हाथ में जब सत्ता आई, तेजस्वी के हाथ में जब पार्टी आई, तो लगा कि तेजस्वी भी उस तरीके का कोई मिरेकल, उस तरीके का कोई जादू करेंगे। हालांकि वहां तक पहुंचे भी, सत्ता नहीं मिल पाई। तो लालू प्रसाद के राजद और तेजस्वी जी के राजद में कितना फर्क है? लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी की राजद में जो फर्क है, मैंने कहा कि राजनीति एक साधन है, साध्य नहीं है। वह साधन है। क्या साधन है? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। तो लालू प्रसाद जी के राज में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में आर्थिक न्याय और आर्थिक प्रगति की लड़ाई हमको लड़ना है। बेरोजगारों को, बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी 19 लाख 10 लाख देने की जो हमने बात किया, जिसके बदले में भाजपा ने 19 लाख की बात किया। बिहार के भीतर, एक राज्य के भीतर भाजपा 19 लाख का कमिटमेंट करती है और जो कमिटमेंट करने वाले नेता नरेंद्र मोदी खुद 10 लाख की बात करते हैं, वो भी देश स्तर पे। अगर उसका हिस्सा देखा जाए 10 लाख का, तो 1 लाख बिहार में पड़ेगा हिस्सा। 10% आबादी के हिसाब से 1% बिहार का हिस्सा हुआ। कहाँ गया 19 लाख? जबकि आपको तो केवल बिहार में 19 लाख देना था। आज कह रहे हैं कि हम 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे देश भर में। तो ये जो झूठ बोलने वाले लोग, धर्म के नाम पे समाज को विभाजित करने वाले लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनसे हमारा मुकाबला है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जिन्न की जिसकी बात करते हैं लालू प्रसाद जी, हमारे सर्वकालिक जो हम वोट पाए हैं 90 से लेकर अब तक, जनता दल से लेकर, राष्ट्रीय जनता दल से लेकर अभी तक, सर्वकालिक रूप से सबसे ऊंचे पायदान पे हम वोट पाए हैं। 37%। ऐतिहासिक रूप से इतना वोट हम सत्ता में थे तब पर भी हम नहीं पाए हैं बिहार में। हमने वोट पाया, लेकिन हमारे खिलाफ जो पोलराइजेशन था वो बराबरी का था। तब उस दौर में 3-4 दल हुआ करते थे, मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिक्स था। अब 2 ध्रुवीय राजनीति है और इसलिए सभी क्षेत्रीय दल आप देखते होंगे, कोई इधर कोई उधर, और वो इधर और उधर की जो ताकत है वो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं दोनों के विचारधाराओं के बीच में बिहार की राजनीति चलती है। बाकी लोग, कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है, कोई राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा होता है। ठीक बात है। इसी से अगला सवाल भी है कि आपकी अगले चुनाव में किसके साथ, किसको आप मानते हैं? जदयू चूंकि लगातार कमज़ोर हो रही है, भाजपा अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, तो अगला चुनाव जो होगा भाजपा से होगा आपका या जदयू से होगा? मैं पहले ही जवाब में हमने कहा कि बिहार में 2 ही ताकत है, वो राष्ट्रीय जनता दल, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष चरित्र की ताकत, और दूसरी तरफ राक्षसी और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी। यही 2 ताकत है बिहार में। दोनों के ही केंद्र में राजनीति होना है। तीसरा कोई दल, छोटे दल जो हैं वो रहेंगे, कोई इधर रहेगा कोई उधर रहेगा, सुविधाओं के हिसाब से, स्वार्थों के हिसाब से, विचारधारा के आधार पर 2 ही दल वहाँ हैं। अच्छा, तो आपका जातिगत जनगणना पर क्या स्टैंड है? राष्ट्रीय जनता दल का आज से नहीं, 2011 के पार्लियामेंट के डिबेट को देखिए। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी सांसद हुआ करते थे
और उन्होंने ही प्रयासों से बिहार देश में 2011 में जातीय जनगणना हुआ, पहली बार सामाजिक जनगणना, लेकिन वो आज तक पब्लिश नहीं हुआ। ये दोबारा हम लोगों उसी का विस्तार में हम लोग जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस सवाल को आगे किया। आज भी केंद्र सरकार इस बात को नहीं माना, लेकिन बिहार सरकार हमारे दबाव में माना और जातीय जनगणना होना है। हमारा स्पष्ट धारणा है कि जनगणना का मुख्य लक्ष्य ही होता है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत क्या है। तो विभिन्न वर्गों में जो समाज पे हाशिए पर रह गए हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, या सरकार जो लोक कल्याण की भावना से जो बजट बनाती है, तो कैसे हम बनाएंगे, किस वर्ग के लोग कहाँ गरीबी है, कहाँ अशिक्षा है और किस मामले में वो पीछे हैं, हेल्थ के सेक्टर में पीछे हैं या उनका स्कूल जाने में पिछड़ जा रहे हैं या पैसे के अभाव में नहीं जा रहे हैं। ये तमाम बातें केवल जो आर्थिक आधार होता था, सामाजिक आधार को पीछे कर दिया जाता था, वह दोनों को पैरेलल इस जनगणना में आगे बढ़ाना है, सामाजिक और आर्थिक दोनों। तभी वास्तविक परिवर्तन आएगा। कोई भी आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के बिना वह कभी भी सस्टेन नहीं करेगा। दुनिया में जहाँ भी हुआ आर्थिक परिवर्तन और जहाँ सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ, वहाँ ये डेवलपमेंट सस्टेन नहीं किया, डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ी या अराजकता की तरफ बढ़ी। ये बात सही है कि बिहार और भारत सामाजिक जो सुधारों की लड़ाई बहुत पीछे शुरू किया। आप अमेरिका में गृह युद्ध को उठाकर देख लीजिए, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे, वहाँ सिविल वार हुआ, वहाँ 10 लाख लोग मारे गए 200 साल पहले। तो 2 साल जो अमेरिका अपने सामाजिक सुधारों की लड़ाई 200 साल पहले पूरा कर लिया, आज बिहार और भारत लेट से 90 के दशक में हम शुरू करते हैं, करीब आज 30-32 साल हो गए इस शुरुआत। कोई बड़ा है ये कालखंड नहीं है 30-32 साल, लेकिन हम काफ़ी आगे बढ़े हैं सामाजिक न्याय के लिए, लेकिन आर्थिक न्याय अब भी बाकी है। आप जहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रामगढ़, क्या, चूंकि जनता भी अब सवाल पूछेगी, कोरोना में तो बहुत मुश्किल हुई तमाम लोगों को काम करने में, क्या ऐसी योजनाएं हैं या क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं आपके विधानसभा स्तर पर जो आप जनता को देना चाहते हैं, जो आप कराना चाहते हैं? मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी कारगर होगा जब सोसाइटी एजुकेट होगी, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बेहतर होगा, और इसके लिए लगातार अपने निधि, जो विधायक की निधि होती है उसका बड़ा हिस्सा, और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से हम शिक्षा में परिवर्तन के लिए, गुणात्मक परिवर्तन के लिए हम लगातार प्रयासरत रहें। उसकी ढांचाओं में हम सुधार कर रहे हैं। यह सही है कि सरकार उतना मदद नहीं कर रही है जितना हम लोग को अपेक्षा है, शिक्षक जितना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, जितने कमरे होने चाहिए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम व्यक्तिगत प्रयास से उसको हम लोग मैच करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा ये है कि जो नई पीढ़ी, जो सबसे बड़ा रोजगार, जो बेरोजगारी है, कैसे उनको रोजगार के क्षेत्र में ले जाएं, यह भी एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए, और उस चुनौती से पार पाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में, फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में लगातार हम लोग निवेश बढ़वा रहे हैं सरकार से और व्यक्तिगत प्रयास से। लेकिन जब तक नीतीश कुमार हैं, हम लोग बहुत आगे नहीं जा सकते, मुझे विश्वास है। इसीलिए सत्ता परिवर्तन अब बिहार में बहुत ज़रूरी है। ये सुधाकर सिंह थे, रामगढ़ विधानसभा से प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। इनका कहना था कि हम लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे स्कूल के लेवल पर हो, चाहे शिक्षकों के लेवल पर हो, जो भी संरचना चाहिए इस विकास को सस्टेन करने के लिए, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको सहूलियत नहीं मिल रही है, चूंकि विपक्षी पार्टी राजद से ही आते हैं। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।